हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड अभ्यास पर। तो आज हम अपने इंग्लिश में चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो इस चैप्टर में हम दो स्टोरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हमारी पहली जो स्टोरी है उसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, और जो दूसरी स्टोरी है उसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन। तो मैं यहाँ पे आपको पहले डिस्कस करने जा रहे हैं हम आपके साथ हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट स्टोरी के बारे में क्या बताया गया है। यहाँ पे एक सीगुल होता है, मतलब समुद्री चिड़िया, एक सीगुल होता है जो उड़ने से डरता होता है। फियर टू फ्लाई, ये मैं आपको समझ में बता रहा हूँ। फियर टू फ्लाई चैप्टर डिस्कस करेंगे आगे। जो मतलब डर रहा होता है उड़ने से, और उसको लगता है कि अगर वो उड़ेगा तो वो नीचे गिर जाएगा और वो मर जाएगा। तो इस स्टोरी में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे उसने अपने फियर पे जीत पाई और कैसे वो उड़ना सीख गया। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से हम। तो ये लिखा है यहाँ पे, The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and sister had already flown away. The day before, he had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. मतलब क्या है यहाँ पे कि द यंग सेगुल के बारे में बताया गया है कि सेगुल मतलब समुद्री पक्षी होता है जो कि एक तट पे रह रहा होता है उसके परिवार के साथ, और एक दिन पहले उसका पूरा परिवार जा चुका होता है, मतलब दूसरी तरफ जा चुका होता है उसे छोड़कर, जिसमें वो भाई बहन मम्मी पापा उसके जो भी होते हैं वो सब उड़ के जा चुके होते हैं। वो वहीं पे रह जाता है, इसलिए ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, उसको उनके साथ में उड़ने में डर लग रहा था। ये क्या सोच रहा था कि डैट ही बिकेम अफ्रेड, मतलब वो डर रहा था कि अगर वो जाएगा वहाँ पे तो वो फ्लैप मतलब अपने पंख खोलने की कोशिश करेगा लेकिन नहीं खोल पाएगा, इस वजह से वो गिर जाएगा। तो the great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down meals. He felt certain that his wings would never support him. यहाँ पे लिखा है कि why he feared to fly with his family। तो इसका आंसर क्या है, he felt certain that, तो बड़ा साइज हो गया इतना, he felt certain that he felt that his wings would never support him। मतलब उसके जो विंग्स हैं वो उसका सपोर्ट नहीं करेंगे और वो है गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, इस वजह से वो जा ही नहीं पाता है। क्या होता है, उसी लॉन लेज पे किनारे पे ही अकेले वो रहता है। इवन वेन हीच ऑफ हिज फैमिली लिटिल सिस्टर विंग्स वर शॉर्टर, हिज ब्रिंग फ्लैप देयर विंग्स फ्लेव अवे हिज फाइल्ड। तो यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि उसके जो भाई बहन थे, छोटे भी थे उससे, वो भी अपना जो है हवा में उड़ जाते हैं और अपने माँ मतलब उनके साथ में मम्मी पापा के साथ में हवा में सीख रहे होते हैं और कई सारी चीज़ें मतलब। लेकिन इसको ये जो नहीं, इसको मतलब सीखना भी नहीं था और ना उड़ने से पहली बार डर ही लग रहा था। तो जो बात थी ये अगले दिन की थी जब वो लोग उड़ चुके होते हैं। दैट वॉज 24 hours ago since nobody had came near him. The day before, all the day along he watched his parents flying about, his brother sister perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim in waves। अब ये 24 घंटे के तक की उसके पास में कोई नहीं आता है, वो हवा में देख रहा होता है कि कैसे उसके जो पेरेंट्स थे वो उनके भाई लोगों को और सिखा रहे होते हैं कि कैसे मतलब वेव्स में चलना होता है और कैसे डाइविंग की जाती है, स्काई ये सारी चीज़ें मतलब, और कैसे जाके फिश को पकड़ के लाना होता है पानी से, ये सारी चीज़ें उन्हें सिखा रहे थे हवा में ही। वो अपने भाई बहन को देख रहा होता है नीचे से। ही हैड in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. His parents circled around raised broad cracker, मतलब वो देख रहा होता है अपने छोटे भाई को कि वो कैसे नीचे जाता है और एक अपना पहला शिकार मतलब सीख के तुरंत सीखा होता है तो अपना पहला शिकार लेके आता है, मतलब मछली को लेके आता है नीचे से। के बाद में लिखा है एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद कवर्ड आइज। मतलब अब क्या होता है, अगली मॉर्निंग में सारी फैमिली जो तट के इस तरफ रह रहे थे वो पहुंच के उस तरफ चले जाते हैं, और यहाँ पे सिर्फ अकेला बचता है कि वही सेगुल जो रह रहा होता है। द सन वॉज नाउ असेंडिंग इन द स्काई and sky blazing on his ledge, his face turned out. He felt the heat because he had not eaten since previous nightfall.
He stepped down slowly to bring the ledge and standing on his one leg with an order to leg hidden under his wing. He closed one eye, then the other. मतलब वो जैसे जैसे शाम हो रही थी उसने कुछ भी नहीं खाया था पिछले 24 घंटे से। अब खाया क्यों नहीं था? क्योंकि भाई उसके जो है वो उड़ता तो था नहीं, मतलब जो उड़ के जो डाइव करके फिश लानी होती थी वो तो करता नहीं था, तो उसके लिए फूड जो लाते थे वो उसके पेरेंट्स ही लेके आते थे। अब पेरेंट्स तो चले गए हैं यहाँ इस साइड, तो पेरेंट्स जब इस साइड पे हैं तो क्या होगा, पेरेंट्स इस साइड पे हैं जब, तो अभी इसके पास तो कोई है ही नहीं। तो अब ये ना उधर जा सकता है तो उड़ नहीं पाता है, और ना ही फिश पकड़ के ला सकता है खाने के लिए। तो इसी वजह से ये भूखा पड़ा था 24 घंटे से। अब क्या होता है, ही स्टेप स्लोली आउट ब्रिंग ऑफ द लेज, बाहर आता है, स्टैंडिंग ऑन एक लेग पे खड़ा होता है और एक आँख बंद करता है, फिर दूसरी आँख बंद करता है, एंड प्रिटेंड टू फॉलिंग asleep. Still they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with heads sunk in their necks. His father was preening the feather on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on the little high hump of the plateau, her white breast thrust forward now and again. She tore a piece of fish that lay at her feet and scraped each side, her break, her beak on the rock. अब क्या है, उस साइड में देख रहा होता है कि इसके जो वो भाई लोग हैं वो भी वहाँ पे खड़े बैठे होते हैं, और अपने उसके पापा को देखता है, अपने परवर सही कर रहे होते हैं उस वेदर्स को, और केवल इसकी जो मदर है वो इसकी तरफ देख रही होती है। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन द लिटिल हाई हम्प, वो उधर खड़ी होकर इसको देख रही होती हैं। शी टोर अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड स्क्रैप्ड ईच साइड। अब वो अपने फिश उधर से उठाती हैं, टुकड़ा एक, और लेके आती हैं, मतलब उधर से टुकड़ा उठाती है उसको पीसेस में करती है। फिर द साइट ऑफ फूड मैडन्ड हिम, हाउ ही लव्ड टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक एंड नाउ अगेन वो वेट, गा 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 ही क्राइड। मतलब उधर से देखता है वो तो उसको भी, मतलब एक भूखा, वो पहली बार तो 24 घंटे से भूखा था, तो उसको कुछ भी मिल जाए तुरंत खा लेगा। जब सामने देख रहा होता है कि उसकी मम्मी किस तरीके से उस फिश को भी, मतलब बोले तो नोच रही होती है, जब उसको अलग अलग, तो वो जैसे ही देखता है अपनी मतलब मदर को उस साइड में फिश को टीयर करते हुए, उसका भी मन उतना ही करता है। द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, मतलब उसे उसे उसका भी मन करता है। ही लव टीयर फूड दैट वे, गा 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 ही क्राइड बेगिंग हेयर टू ब्रिंग हिम सम फूड। गा 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 मतलब वो अपनी एक भाषा में उनसे कहता है, हाथ मतलब विनती करता है कि उसके लिए फूड ले आए। गाओ कॉल आह, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, टेरिसिवली, हाँ, मतलब उधर से आवाज़ आती है, गाओ कॉल आह, इन अ मैनर शोइंग दैट शी ही इज स्टूपिड, मतलब उधर से वो आती है पागल, मतलब एक तरीके से बोलती हैं। बट ही केप्ट कॉलिंग plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of fish and was flying across him with it. अब थोड़ी देर बाद क्या है वो जॉयफुल स्क्रीम, मतलब एक अचानक से उसको जॉय हुआ कि जॉय मतलब क्या हुआ, खुशी हुई कि क्या देखा उसने कि उसकी मम्मी उधर से फूड लेके आई हैं और उसके ऊपर ऊपर मतलब मंडरा रही हैं हवा में। ही लीन्ड आउट eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer as her to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. अब क्या है, वो भी उसके सिखा ही रही है, मतलब एक तरीके से जैसे क्या है, ये मान लीजिए यहाँ पे है ये कोई, वो उसका लेज, इधर समुद्र का लेज है ये, और यहाँ पे ये है बर्ड। अब ये इसकी मदर जो है यहाँ पे है, ये जैसे ही इसके पास में आती है ये और कोशिश करता है कि इनके पास में जाए, लेकिन जहाँ जहाँ तक मतलब एक ऐसा पॉइंट आता है कि कुछ ही डिस्टेंस रह जाती है इसकी बीक से और उस फिश की बीक की। अपोजिट टू हिम ही वेटेड मोमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग व्हाई शी डिडंट कम नियरर। अब उसको लग रहा है क्यों कहाँ पास में नहीं आ रही है, एक तो उसके इतनी तगड़ी भूख लगी है, हंगर की वजह से वो परेशान है। ही डाइव्ड एट फिश मतलब वो फिश पे जा रहा होता है। ही देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted minute. The next moment he felt his wings spread outward. The wind rushed against his beast feathers, stomach, and against wings. He could. अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, he fell outward. He then the monster terror seized him. अब एक
भयानक तरीके से उसको जो है अंदर से लगा। एंड हर्ट स्टोरी स्टिल, अब शांत हो गया। ही कुड हियर नथिंग, कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड्स, अब अगले मोमेंट उसको क्या लगा कि उसके जो पर थे, उसके जो पर हैं वो खुल चुके हैं, मतलब उसके जो पर थे वो खुल चुके थे। बट the wind rushed against his breast feathers, the under his stomach against his wings. He feel the tips of his wings cutting थ्रू द एयर। अब उसको लग रहा है कि उसके जो पर हैं वो हवा को काट रहे हैं उस टाइम पे। अब he could feel tips cutting. He was not falling headlong, and now he was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. अब क्या है, कुछ वो जैसे ही उड़ना स्टार्ट किया उसके पर जो थे हवा को काटने लगे, और नीचे नहीं गिर रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है। अब ही वॉज नो लॉन्गर, अब उसके डर नहीं रह गया है। ही जस्ट फेल्ट बिट डिजी, एक अनकंफर्टेबल फीलिंग उसको आ रही है, पहली बार उड़ा है इसकी वजह से सिर्फ। ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस अगेन एंड शी रोड अप गा 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 काओ कॉल आ। हिज मदर स्वाप्ड पास्ट हिम, हर विंग्स मेकिंग a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him, screaming. अब वो उधर से उसके फादर भी आ गए उसको देखने के लिए। He saw his brothers, two brothers and his sister flying around him. अब सब उसके चारों तरफ एकदम से उड़ रहे हैं, वो भी उड़ रहा है। Then he completely forgot that he had not always been able to fly. अब वो एकदम भूल चुका है कि उसे कभी भी मतलब उड़ना नहीं आता था, वो completely भूल चुका है। अब क्या है, ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन। ही सी सॉ वास्ट ग्रीन सी beneath him with little ridges moving it over. He turned his back beak sideways and cawed amusedly. अब वो देखते सी के पास पहुंच जाता है, अब वो सीधा एकदम उड़ने लगता है, और उसको दिखता है कि उस जो नीचे है सी है। His parents and his brother sister had landed on the green flooring ahead of him. They were beckoning him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. अब क्या है, his parents and brother sister अब आ जाते हैं। अब वो यहाँ पे देखिए लाइन लिखी है, he dropped his legs, तो मतलब ये क्या, ड्रॉप मतलब छोड़ थोड़ी दिए। जैसे जब वो उड़ रहा था ऐसे, तब तो वो ऊपर पैर करके उड़ रहे होते हैं ना, जैसे ही आते हैं नीचे जब ये लोग, तो ये पैर ऐसे नीचे हो जाते हैं और ये पैर निकाल लेते हैं अपने बाहर। तो पैर निकाले वो बैठा हुआ आके वो भी बैठ जाता है। बट ही वॉज ट्राइड and weak with hunger, he could no rise exhausted by the strange exercise. अब क्या है, his हाँ यहाँ पे थे हम लोग। his legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings, but he was tired and weakened. अब क्या है, जैसे वो ओशियन के ऊपर, जैसे ये ओशियन था, इसके ऊपर वाली जो लेयर थी ग्रीन ग्रीन, उसके ऊपर बैठा था ये लोग। तो इसके पैर थोड़ा अंदर गए होंगे, पानी में घुसने लगे होंगे, तब इसने अपने विंग्स खोले होंगे। विंग्स खोल के उड़ने की कोशिश की, लेकिन हंगर भूख की वजह से इतना एग्जॉस्टेड हो गया था कि नहीं ही कर पाया वो। बट ही वॉज टायर्ड, ही कुड नॉट राइज, नहीं राइज कर पाया। ही फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी एंड देन ही बेली टच्ड इट। ही सैंक नो फार्दर, ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट। अब वो उस पर डूबा थोड़ी, उस पर तैरने लगा। अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, praising him and their beaks offering to offering him to scrape a dog fish. अब वो पानी में भाई तैर रहा है तो फिश तो होंगी, तो अब डॉग फिश को भी वो पकड़ने की ओर जा चुका है। तो यहीं पे इसका चैप्टर ये ख़त्म होता है पहला। ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, लास्ट लाइन लिखी है, और उसने इसी तरीके से अपनी पहली उड़ान भरी। तो देखिए यहाँ पे जो थर्ड फोर्थ पैरा था उसमें मेन रोल जो था उसकी फर्स्ट फ्लाइट में, वो किसका था, तो वो था उसकी मॉम का। बिकॉज ड्यू टू हंगर, मतलब ड्यू टू हंगर ही ट्राइड कैच फिश फ्रॉम हिज मॉम मॉम्स बीक। इसकी वजह से उसने उड़ना सीख गया। अब वो उसकी चोट से छीनता छीनता वो गिरने लगा, जब गिरने लगा तो उसने उड़ान भरी, पर खोले, पर खुल गए और वो उड़ना स्टार्ट कर दिया उसने। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, और अगला हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसकी बात करेंगे जिसका नाम है ये द ब्लैक एरोप्लेन। ये भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में।
बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, और इसके क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। तो क्वेश्चंस आप लोग करिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही आप लोगों के एग्ज़ाम्स में आते हैं ज़्यादातर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले चैप्टर के साथ, अगले पार्ट के साथ इस चैप्टर के। तब तक के लिए टेक केयर, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।